जब से यूपी पुलिस की वैकेंसी आने की चर्चा हुई है, तभी से जिनकी एज यूपी पुलिस के लिए ओवर हो गई है, उनको इस चीज़ का इंतजार है कि क्या इस भर्ती में उम्र की सीमा को बढ़ाया जाएगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एज रिलैक्सेशन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं। उम्र में छूट मिलेगी या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा 22 नवंबर को। 22 नवंबर को इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 22 नवंबर को हाई कोर्ट में हियरिंग है। कुछ बच्चों ने इसको लेके रीट दायर किया था हाई कोर्ट में कि यूपी गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था जब सरकार बनी थी कि मैं हर साल 20,000 के आसपास वैकेंसी लाऊंगा। अब लगभग 5 सालों से तो वैकेंसी आई नहीं है। अगर उस बीच वैकेंसी आती तो हम ओवरेज नहीं होते। लगभग 2 महीने पहले के आसपास इस पे सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने अगली तारीख दे दी थी जिसमें भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को बुलाया था वहां पे। तो इसी 22 नवंबर को कोर्ट में हियरिंग होनी है और 22 नवंबर यानी कि आज है 20 तारीख, 2 दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोर्ट को वैलिड लगता है तो वो एज रिलैक्सेशन के लिए आदेश दे देगा, जो कि भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को मानना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आपके नसीब में क्या है क्या नहीं है और किस बेस पे वकील लड़ता है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी अगर केस लिया है वकील ने तो जरूर वो बताया होगा कि मैं एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिलवाऊंगा या नहीं दिलवाऊंगा। तो आप लोग 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए। अब क्या कोर्ट में सुनवाई के कारण भर्ती में देरी हो रही है? हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जब क्लियर हो जाएगा एज रिलैक्सेशन के लिए तभी वैकेंसी आएगी। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर सोचिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए और कोर्ट में एज रिलैक्सेशन का आदेश बाद में आए तो क्या नोटिफिकेशन को दोबारा चेंज किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत जरूर आगे पीछे हो रही है वैकेंसी। बाकी ये टाइम वो चल रहा है जब कोई भी कंपनी टेंडर लेती है तो टेंडर फाइनल होने के बाद वो कहती है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि जो पीछे की तैयारियां हैं वो मैं कर लूं। जैसे फॉर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और भी जितना उनको आदमी की जरूरत है उन सब चीजों की तैयारी कराने के लिए, ये सब करने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगती है। तो ये वही टाइम चल रहा है। उसी बीच अगर ये फाइनल हो जाएगा तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अब एक चीज और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीना से ओवर एज हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 साल 1 महीना से हुए हैं। तो पिछली बार वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन 1 साल का मिला था, तो इस बारी बच्चों को ये भी लग रहा है कि 2 साल का मिल जाएगा क्या? देखो, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि 2 साल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने की संभावनाएं हैं। अब देखिए कोर्ट का निर्णय क्या आता है, तो आप लोग 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ेगा? तो देखिए रणनीति में तो आपको बदलाव करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ये मान के चलिए 4-5 लाख लोग और बढ़ जाएंगे। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बच्चे टॉपर ही हों और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बच्चे बहुत कमजोर हों। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारियों पे फोकस करिए। ये समय ऐसा है कि आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा और इस समय आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट पे बहुत ही ध्यान देना है। मॉक टेस्ट में कोशिश करिए कि आपका जो परसेंटाइल है वो कम से कम 80% से ऊपर आए। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अब वो समय आ गया है कि अब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि पेपर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि हाइब्रिड मोड में होंगे। हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि सामने स्क्रीन रहेगा जिस पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे और नीचे आपके सामने ओएमआर सीट रहेगी जिसको भरना पड़ेगा। अगर आप यहीं से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो ओएमआर भरने का तो वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है। मुझे पता है बहुत ही मुश्किल काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत होती थी जब वो टाइम था तैयारी का, लेकिन उन सब चीजों से लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं सोचना कि सर बहुत दिक्कत हो रही, घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। 1-2 महीना 3 महीने की और बात है, जब सिलेक्शन ले लोगे ना तो घर वाले कहेंगे यार मुझे बहुत अफसोस है इस चीज का कि मैं उस दौरान सपोर्ट नहीं कर पाया। आप सोचो कि अगर आप उनके जगह पे होते, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता तो बहुत ही दिक्कत आपको भी होती ना। शायद जितना सपोर्ट आपको मम्मी पापा से मिला, हो सकता है आप अपने बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं दे पाते। तो जो भी मिल रहा है ये मान के चलिए कि आपको पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मिल रहा है, उसी में आपको 100% सफलता पानी है और आप पा भी सकते हो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एज रिलैक्सेशन के मैटर में क्या चल रहा है अभी वर्तमान में और एज रिलैक्सेशन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।